दोस्तों पिछले कुछ समय में व्हाट्सएप पे या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ऐसे बहुत सारी वीडियो या मैसेज जो है वो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि जो कोरोना है इसके फैलने के पीछे जो 5G टेस्टिंग हो रही है भारत में वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस वीडियो में हम देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये 5G क्या है और क्या इसका कोरोना के साथ कोई रिलेशन है या नहीं। सो बने रहे वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सरल भाषा में बात करें तो 5G जो है वो मोबाइल कम्युनिकेशन का एक नेक्स्ट जनरेशन है। आज के दिन जो भारत में हम मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो 4G के ऊपर है, 3G बंद हो चुका है। तो इस तरह इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको 5G कहा जा रहा है। ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है 1G से शुरू हुई थी आज से लगभग 25-30 साल पहले, और उसके बाद 2G आया जिसको हम GSM के नाम से जानते थे, फिर 3G आया भारत में, और पिछले कुछ सालों से हम जो है 4G यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी जो मोबाइल कंपनियां हैं हमारे देश में जो मोबाइल सर्विसेज दे रही हैं उन्होंने अपना 3G नेटवर्क बंद करके उसको 4G में बदल लिया है। तो इस तरह से जो 5G है ये एक मोबाइल टेक्नोलॉजी है जिसका अभी भारत में टेस्टिंग हो रही है, अभी वो कमर्शियली कहीं पे भी लॉन्च नहीं है। दोस्तों मोबाइल कम्युनिकेशन में जब भी ये कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे 1G, 2G, 3G या 4G आया, तो उसके पीछे जो मेन कारण रहा है वो यही रहा है कि जो मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन होती है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है उसको कम से कम समय में जो है वो ट्रांसफ़र कर किया जा सके एक मोबाइल से दूसरे डिवाइस के ऊपर, या फिर जो नेटवर्क है उससे मोबाइल की तरफ जो डाटा है उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही कम समय में भेजा जा सके। इसके लिए जो है समय के साथ नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई। मोबाइल के ऊपर जो डाटा की स्पीड है वो कितनी है उसके हिसाब से इन टेक्नोलॉजीज़ को अलग अलग कैटेगरी में जो है बांट दिया गया। किसी को 2G बोला गया, किसी को 3G बोला गया, किसी को 5G बोला गया। तो मोटा मोटी बात यही है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कोई भी G हो, इसका मतलब जो होता है कि वो मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना। जब वो टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो इससे जो मोबाइल के ऊपर ज़्यादा डाटा वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम याद करें वो दिन जब GSM हुआ करता था सिर्फ भारत में, तो जो मोबाइल के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र होता था बहुत ही स्लो होता था, और जब अपने मोबाइल को हम कभी कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के ऊपर गूगल को भी सर्च करते थे तो उसको पेज को ओपन होने में बहुत सारा समय लग जाता था। लेकिन आज की तारीख में 4G आने के साथ जो हम लाइव जो वीडियो चैट कर लेते हैं बहुत ही आसानी से हो जाती है। 5G का टारगेट ये है कि 4G से भी 10 गुना डाटा जो है 10 गुना कम टाइम में जो है वो मोबाइल और नेटवर्क में आपस में जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सके। जिस तरह हम रेडियो कम्युनिकेशन में जो टेक्नोलॉजी है उसकी एडवांसमेंट देखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, पहले AM आया, फिर FM आया, फिर उसके बाद TV आ गया, फिर DTH आ गया। इसी तरह से दोस्तों अगर हम टीवी की बात करें, टीवी में पहले जो CRT TV आए थे, जो बड़े वाले बक्से वाले टीवी होते थे, उसके बाद जो है वो LCD आने शुरू हो गए, उसके बाद जो है वो LED आ गए। इस तरह जिस तरह से टीवी में नई नई टेक्नोलॉजी आती गई उसकी एवोल्यूशन होती गई, इसी तरह ही मोबाइल कम्युनिकेशन में जिस तरह समय समय पर जो नई टेक्नोलॉजी आती गई उसमें नए फीचर ऐड होते गए तो उसको अलग अलग टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया गया। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि जब भी कोई जो वायरलेस नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में बहुत सारी जो बातें हैं, जो नेगेटिव बातें उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है, उसको हेल्थ के लिए जो बुरा माना जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब 90s 40s में 1940 के दशक में जो अमेरिका में पहली बार FM को इंट्रोड्यूस किया गया था तब भी जो है इसी तरह की बातें करी गई थी। समय आने के बाद जब 2G आया, फिर 3G आया, जब 4G आया तब भी ये सारी बातें हुई थी। उस समय की जो समस्याएं थी चल रही उनको इनके साथ जोड़कर देखा गया। तो इस तरह से जो 5G के लिए जो भी बातें की जा रही हैं यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। इसके बाद 6G, 7G, 8G जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी वायरलेस आएगी तब ऐसी ऐसी बातें जो है वो होती रहेंगी। अब होता क्या है दोस्तों, जो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस डिवाइसेस हैं हमारे, ये सारे के सारे जो है रेडियो वेव पे चलते हैं। अब रेडियो वेव का नाम जब भी हम सुनते हैं हमारे दिमाग में वो पिक्चर आती है रेडिएशंस की। वो रेडिएशन जो जैसे कि जापान में जो है न्यूक्लियर बम फेंके गए थे, उसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन हुई थी, उसके बहुत ही जो बुरे परिणाम हुए थे लोगों की हेल्थ के ऊपर। बहुत सारे लोग मारे गए थे, लोगों की हेल्थ के ऊपर वो कई सालों तक उसका बुरा प्रभाव रहा। तो इस तरह जब भी हम रेडियो वेव की बात करते हैं हमारे दिमाग में वो सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें एकदम से वो है
है आ जाती हैं, सामने दिखने लग जाता है, पता नहीं इससे क्या होने वाला है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो रेडियो वेव है ये जहाँ पे मौजूद है आज से नहीं है, ये नेचर में भी होती है। बस उन्हीं रेडियो वेव्स को जो इस्तेमाल करके जो है उसको टेक्नोलॉजी में जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। और जो रेडियो वेव होती है जो और कुछ नहीं होता, ये तरंगे होती हैं एक तरह से, जिनको हम सरल भाषा में कह सकते हैं। ये जैसे हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं उसके बाद लहरें पैदा होती हैं, इसी तरह जो हवा में वो तरंगे होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो सिर्फ एनर्जी के रूप में एक वो है वो फ्लो करती हैं, तो उनको जो रेडियो वेव कहा जाता है। अब जो रेडियो वेव होती है इसके कुछ जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जिनके हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। अब जो हमारे घरों में तारों में एसी करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों, ये भी एक रेडियो वेव की तरह होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये वायरलेस नहीं है। इसके कुछ कारण हैं दोस्तों। किसी भी रेडियो वेव के जो है दो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें से एक होता है उसकी वेवलेंथ और दूसरा होता है फ्रिक्वेंसी, जो कि एक दूसरे को ऊपर निर्भर करते हैं। अब जो वेवलेंथ है उसको हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर पानी में हम पत्थर फेंकते हैं जो लहरें पैदा होती हैं, जो एक लहर है उसके जो बिल्कुल आगे वाली लहर उनमें जो दूरी है उसको वेवलेंथ कहा जाता है, और वो लहरें कितनी जल्दी वो पैदा हो रही हैं उसको उसकी फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। दोस्तों जो वेवलेंथ होती है इसको मापा जाता है मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, जी, क्योंकि ये दूरी को दर्शाती है। इसके जो जो यूनिट होते हैं वो भी जो है दूरी वाले होते हैं। और जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको जो है वो मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज जो साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये देखा था कि रेडियो वेव को हम जो है वो किस तरह से वो है पैदा कर सकते हैं, उसी के नाम पे इसका जो यूनिट है वो रखा गया। अब जो रेडियो वेव है मान लीजिए वो पहले वो यहाँ से शुरू होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जा रही है, फिर वो उसी लेवल पे जब आ जाती है, इसको एक साइकिल बोलते हैं। ऐसे कितने साइकिल जो है वो वेव जो है रेडियो वेव 1 सेकंड में पूरे करती है, उसको उसकी फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। अब इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है वो हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में या फिर मेगा हर्ट्ज में वो है मापा जाता है। किसी भी एक रेडियो वेव का जो एक साइकिल होता है उसकी वेवलेंथ के बराबर होता है। अगर किसी रेडियो वेव की वेवलेंथ कम है उसका साइकिल छोटा होगा। इस तरह से वो 1 सेकंड में बहुत सारे साइकिल पूरे कर लेगी, और इस वजह से उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो कोई भी रेडियो वेव है जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है। जो एक रेडियो वेव स्पेक्ट्रम होता है, रेडियो स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं कि जो रेडियो वेव्स हैं जो कुछ हर्ट्ज से लेके मेगा, गीगा और टेरा हर्ट्ज तक जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको पूरे को रेडियो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब इस स्पेक्ट्रम को मोटा मोटी जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा यह है वो नॉन आयोनाइजिंग, और दूसरा हिस्सा है वो आयोनाइजिंग। तो नॉन आयोनाइजिंग वेव्स हैं वो उनको कहा जाता है जब वो किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराती हैं, उनमें इतनी पावर नहीं होती कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकें या उसमें कोई परमानेंट चेंज कर सकें। नॉन आयोनाइजिंग वेव का एक करैक्टर होता है, अगर इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ही हाई पावर पे किसी एक जगह पे फोकस किया जाए तो इससे जो है वो हीट बढ़ सकती है, इससे टेम्परेचर बढ़ सकता है। नॉन आयोनाइजिंग स्पेक्ट्रम है ये बहुत कम हर्ट्ज से शुरू होकर जो हमारी विजिबल लाइट है, जो हमें लाइट दिखाई देती है, कलर्स हैं, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, ये सारा का सारा जो स्पेक्ट्रम है इसको नॉन आयोनाइजिंग बोला जाता है। जो हमारी लाइट है जो हमें स्पेक्ट्रम सूर्य से मिल रही है, हमें जो लाइट के बल्ब हैं उनसे मिल रही है, वो भी एक रेडियो वेव है। जो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो वेव यूज़ हो रही है, घर में माइक्रोवेव में यूज़ हो रही है, वो जो उसकी फ्रिक्वेंसी है जो हमें लाइट दिख रही है वो इससे भी बहुत कम होती है। अब जो आयोनाइजिंग वेव्स होती हैं दोस्तों ये शुरू होती है अल्ट्रा वायलेट से। जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो हमें लाइट दिख रही है, उसके ऊपर की जो तीव्रता वाली जो है फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं, जिसमें एक्स रेज आती हैं, उसमें गामा रेज आती हैं या फिर अल्ट्रा वायलेट आती हैं, उनको आयोनाइजिंग बोला जाता है। अगर उन वेव्स को किसी टिश्यू के ऊपर, इंसान के ऊपर जो है वो लगातार डाला जाए उससे उसका बहुत नुकसान हो सकता है। अब रेडियो वेव्स हमारे चारों तरफ हैं, हमारे जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं उनके में जो है रेडियो वेव जो होती है, चाहे वो आपका वाईफाई सिस्टम है, वायरलेस है, ब्लूटूथ है, वॉकी टॉकी है, जहाँ पे भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ रेडियो वेव्स हैं। इवन कि आपका जो बल्ब है, आपकी CFL लाइट है, LED लाइट है, वो सब का सब जो है वो सारा का सारा सूरज की जो लाइट है वो सब रेडियो वेव्स ही हैं। और जो मोबाइल कम्युनिकेशन की रेडियो वेव्स हैं इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं वो प्रचलित हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। उनके बारे में हम जो बात है फिर वो किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में करेंगे। आज जो हम फोकस करते हैं कि जो कोरोना और 5G है इनको आपस में जोड़ा जा रहा है कि ये बात जो है वो कितनी सच है। दोस्तों जो पहला कमर्शियल 5G नेटवर्क है वो जो है लॉन्च किया गया था अप्रैल 2019 में साउथ कोरिया में, जो KT कॉरपोरेशन करके कोरियन टेलीकॉम कंपनी है उसके द्वारा।
अब दोस्तों अगर जो 5G नेटवर्क है जो अप्रैल 2019 में पहले कोरिया में लॉन्च किया गया था, और इसका मतलब ये है कि उससे कई महीने पहले इसकी वहाँ पे टेस्टिंग भी हुई होगी। लेकिन जो कोरोना का जो शुरुआत है वो देखी जाती है सन 2020 के जनवरी फरवरी में। तो इस हिसाब से यहाँ पे बहुत महीनों का गैप है। अगर कोरोना 5G की वजह से होता तो सबसे पहले वो कोरिया से शुरू होता, किसी और देश से नहीं। जबकि माना जा रहा है कि जो कोरोना है वो चाइना से शुरू हुआ है। आज की तारीख तक जो दुनिया है उसमें लगभग 50 से ज़्यादा देशों में जो 5G नेटवर्क चल रहा है, और जो अमेरिका है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें 5G नेटवर्क चल रहा है। और भारत में भी इसकी जो टेस्टिंग है वो बहुत ही जो कहते हैं इनिशियल फेज़ में है। और 5G नेटवर्क जो है उन देशों में चल रहा है जहाँ के कोरोना के केसेस बहुत कम है। जिनकी बात कर सकते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी जो 5G नेटवर्क है वो इस समय चल रहा है। जो कोरोना है वो ऐसे देशों में भी मौजूद है जहाँ पे 5G नेटवर्क तो क्या 4G नेटवर्क भी है वो अच्छे से जो है काम नहीं कर रहा। जब हम कुछ अफ्रीका की कंट्रीज़ की बात कर लें तो वहाँ पे जो 5G नेटवर्क है तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कोरोना की महामारी वहाँ भी बुरी तरह फैली हुई है। चिली है, पेरू है, वहाँ पे कोरोना का पूरा कहर चल रहा है। तो वहाँ भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा 5G नेटवर्क नाम की कोई चीज़ अभी नहीं है। इसी तरह जो भारत है, भारत में जो 5G नेटवर्क की जो टेस्टिंग हो रही है बहुत ही लिमिटेड एरिया में हो रही है, बहुत ही इनिशियल फेज़ पे है। लेकिन जो कोरोना है हमारी ऐसी ऐसी जगह पे पहुँच चुका है इंटीरियर में, यहाँ पे 5G तो क्या 4G का 2G नेटवर्क भी अच्छे से नहीं आता। इस तरह से दोस्तों अगर कोरोना और 5G के प्रसार को देखा जाए उसके हिसाब से भी कोई कोरिलेशन नहीं बैठता। और टेक्निकली तो जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो 5G की वजह से क्योंकि जो कोरोना हो सके। अब दोस्तों ये जो कोरोना का जो 5G का रिलेशन है ये कोई मेक इन इंडिया चीज़ नहीं है। ये कुछ समय पहले है, ये यूरोप में शुरू हुई थी। वहाँ बहुत सारे देश हैं, चाहे नीदरलैंड या यूके है, लोगों ने जाकर मोबाइल टावर के ऊपर भी अटैक कर दिया इसको लेकर। लेकिन ये बात है समय के साथ जो गलत साबित हुई है उन देशों में। अब ये बात है धीरे धीरे भारत में भी आ चुकी है, जहाँ पे भी इसको बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि जो कोरोना है उसका जो 5G के साथ कोई भी सीधा रिलेशन है वो साबित नहीं होता है। कहीं पे भी कोई इसके बारे में अभी तक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। ज़्यादातर जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह क्यास लगाए जा रहे हैं। वो गैस वर्क है कुछ लोगों द्वारा, वो अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे बस एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला रहे हैं, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो जो भी लोग हैं वो ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई साहब आप कोई किसी का भले का काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। जो इससे क्या हो सकता है, जो लोग हैं कोरोना से बचने के लिए जो उनको जो है स्टेप्स लेने चाहिए वो ना लें, और वो सिर्फ 5G को जो है वो दोष देते रहें, तो इससे महामारी जो है और फैल सकती है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से कि भाई आप ऐसा ना करें। अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट आता है तो आप उसको बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें, इग्नोर करें। कोरोना से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर से ना निकलें। अगर निकलना पड़े तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है इसको काउंटर किया जा सके और लोगों का नुकसान होने से बचाया जा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।